बैक टू आवर चैनल AECI। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वो देखने के बाद ही आप लोग पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, फिलहाल इसको करने के बाद आप लोगों को फूड एंड सप्लाईज SI का जो एग्ज़ाम है उसके लिए CI SI तो पहले ही हो गया, CI भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Find the compound interest on rupees 1,60,000 at 10% per annum for 2 years if the interest is compounded half yearly। आपको 10% बोला है, 2 years बोला है और हाफ ईयरली बोला है, तो 10% पहले ही हो जाएगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 21/20। और टाइम 2 years है तो टाइम आपका डबल होगा क्योंकि आप रेट हाफ किए हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना है। आप यहाँ देखो कि अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर में क्या है 441 इंटू 441, 21 का 4 टाइम्स, और नीचे क्या है 400 इंटू 400। जब आप माइनस करोगे तभी तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो आपके लास्ट में हमेशा 1 बचेगा। तो आंसर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई होके 1,60,000 में हमेशा लास्ट में एक 1 आएगा जो आपका इंटरेस्ट होगा, और वैसा एक ही ऑप्शन है 34,481। ठीक है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल विच इन 8 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम गिव्स रुपीज 4,800 एज सिंपल इंटरेस्ट। आपको ये बोल दिया है कि एक प्रिंसिपल है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रोवाइडेड उस पे अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो वो 4,800 होता है 12% के हिसाब से 8 years में। तो अगर आप 12% के हिसाब से 8 years का निकालो तो कितना हो गया 96%। तो 96% का जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है 4800। ठीक है, 96% का वैल्यू आपको दे दिया है 4800। तो आपको अगर इसका प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल होगा, इसका 100% चाहिए हमको। ठीक है, तो आप 4800 इंटू 100/96 करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप इस पर पुट करोगे, आप आंसर लाओगे। रादर आप रिवर्स सोचो, आप अभी प्रिंसिपल निकालो ही मत, आप डायरेक्टली इधर देखो 10% है, 10% और आपको कितने साल का पूछा है 3 years का, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, इंटरेस्ट। और अगर आपको अमाउंट चाहिए, इस अमाउंट बाय प्रिंसिपल चाहिए, तो क्या होगा, यही 10 में ये 1 जुड़ जाएगा, तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल आपका है फर्स्ट ईयर में 11/10 कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, और 3 साल के लिए चाहिए, तो आप जब इसको 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो गया 1331/1000। तो जो एक्स्ट्रा ये 331 है, ये जो एक्स्ट्रा 331 है, यही आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपका जब अमाउंट आएगा, जो आप इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हो, उसमें ये फैक्टर होगा ही होगा 331। ठीक है, आपको बस ये 331 चेक करना है और कुछ नहीं, आप प्रिंसिपल निकालो ही मत। अब अगर आप 331 देखोगे तो एक ही आंसर है 1655, 331 इंटू 5 1655। ठीक है, और कोई भी आंसर 331 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपसे फैक्टर ही अगर निकाल लो तो आप आंसर निकाल पाओगे, आपको प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऑन अ सर्टेन सम simple interest for 2 years is rupees 9,600, whereas the compound interest compounded annually is rupees 10,176। ठीक है, आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप एक चीज देखो कि 2 साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 9,600, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट ईयर भी 4,800 होगा, सेकेंड ईयर भी 4,800 होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट बराबर रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में रादर क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में रादर आपका फर्स्ट ईयर तो 4,800 होगा, सेकेंड ईयर भी 4,800 होगा, लेकिन और एक्स्ट्रा अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है ना, 9,600 होने के बजाय 10,176 है, तो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपके पास 576 है ना। तो 576 जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका 4,800 पर, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप यहीं से सिर्फ आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आप यहीं से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आपके पास 4,800 है, 4,800 का अगर आप निकालोगे
तो 576 क्या है, उसके ऊपर निकालो अगर आप, और अगर 100% परसेंट के हिसाब से आप निकाल रहे हो, तो अगर 100% आप निकालोगे तो 48 वंस है एंड 48 ट्वेल्व इज 576, ठीक है, तो आपका 12% आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 years इज ₹45,000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 years इज ₹18,630। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 45, तो 1 साल का कितना होगा, 9, हर साल 9 होगा, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर तो 9,000 होगा, सेकेंड ईयर भी 9,000 होगा, ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर क्या हुआ, थर्ड ईयर आपका 630 और एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी सेकेंड ईयर में 630 एक्स्ट्रा आ गया, ये फर्स्ट ईयर का है और ये दोनों मिला के सेकेंड ईयर का है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि 9,000 पे अगर आप 630 रखोगे तो यही आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, यही आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या होगा, 7% इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 16% पर एनम compounded annually in 3 years is ₹3792, then find the principal। डिफरेंस आपको दे दिया है CI और SI के 3 साल का, ठीक है। 3 साल का अगर डिफरेंस निकालना है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 16 ईयर्स में 16% में क्या है, 4/25, ठीक है। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको ये पता होना चाहिए कि ये 25 के ये होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल को 25 का क्यूब ले लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपका जो फर्स्ट ईयर है और ये जो 3 साल का जो है इसको आप इस रेशियो में बटेगा 3:3:1, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ये आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ईयर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 क्यूब में आपको मल्टीप्लाई करना है 4/25। जब आप 4/25 मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ईयर का आ गया फैक्टर 4 × 25²। फिर सेकेंड ईयर में आपको मल्टीप्लाई करना है इसी में 4/25, तो ये हो जाएगा 16 × 25, और फिर 16 × 25 में 4/25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है। यही जो 2 साल है यही आपका 3 साल का डिफरेंस फैक्टर है, ये दो जो फैक्टर है यही आपका 3 साल का डिफरेंस फैक्टर है, तो इसको आपको ऐड करना है। तो अगर 25 × 16 करेंगे तो कितना होगा, 25 × 16 is 250, 150, 400 × 3 1200, यहाँ आपका आ गया 1200 और यहाँ आपका 1 × 64 आ गया 64, ठीक है। तो ये जो 1264 है यही 1264 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3792 दिया है। 1264 का जो वैल्यू है यही आपको क्वेश्चन में 3792 दिया है, ठीक है। ये कितना टाइम्स है अगर आप देखेंगे तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है। और आपको मांग क्या रहा है, मांग रहा है प्रिंसिपल आप क्या अज्यूम किए थे 25 का क्यूब, तो आपको 25 का जो क्यूब है इसका भी करना होगा क्या 3 टाइम्स, ठीक है। तो 25 is 625, 625 × 25 is 15625, 15625 × 3 आप करेंगे तो 45,000 से कुछ ऊपर आंसर आएगा, तो ये 46875 आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years इज ₹840 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11.9%, देन फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। इसको भी एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को करेंगे और इसी रेशियो में बांटेंगे, 3 साल का जो भी आएगा हम लोग इसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको बोल दिया 11/9%, 11/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। 3 साल का है, आप प्रिंसिपल को ले लो 9 का क्यूब, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1/9। तो पहले में अगर आप 1/9 मल्टीप्लाई करोगे, अगर पहले में 9 क्यूब में अगर आप 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 81, 81 में आप 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। और 9 में अगर 1/9 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब यही दो जो पार्ट है ये आपका क्या है फैक्टर है,
तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 1 1 1, तो 27 प्लस 1, यही 28 जो है, ये जो 28 है यही है 840 रुपीज़, ये 28 ही है 840 रुपीज़। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आप क्या अज्यूम किए थे 9 क्यूब, तो 28 कितना टाइम्स है, 28 इंटू 3 84 एंड 0 30 टाइम्स, तो 9 क्यूब का भी आपको 30 टाइम्स करना है, यानी कि 9 क्यूब होता है 729, इसका भी आपको करना है 30 टाइम्स। ठीक है, 30 टाइम्स करेंगे तो 3 9 से 27 चाहिए और यहाँ का एक 0 चाहिए, लास्ट में आपको 70 चाहिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन में है 21870। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹25,200 फॉर 2 years इज 700। आपको बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी, आपको मनी का अमाउंट दे दिया है 25,200। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, ये वाला अगर आपको याद हो, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ठीक है, इंटू 100/R इंटू 100/R। ठीक है, ये 2 साल के केस में करना होता है। अगर 2 साल आपके पास अवेलेबल है तो उसको 2 साल के केस में करना रहता है। तो डिफरेंस को आप प्रिंसिपल के नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा 25,200 बाई डिफरेंस क्या है 700। ठीक है, इक्वल्स टू, आप 100/R वैसे ही रहने दो, 100/R। ठीक है, इसका स्क्वायर रहने दो। अब जब आप इसका कैंसिलेशन करोगे तो क्या होगा, 7 3 21 एंड 7 6 42। ठीक है, और यहाँ पे आपका है 100/R। ठीक है, अब जब आप इसका स्क्वायरिंग करने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100/R। ठीक है, तो R का वैल्यू हो गया 100/6, 100/6 इज नथिंग बट 16 2/3%। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो CI में जितना रेलेवेंट क्वेश्चंस था जो आपको पूछा जा सकता है इस बार के फूड एंड सप्लाईज के एग्जाम में, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे करवा दिया है। अगर आप लोग को लग रहा है कि SI और CI में और एडिशनल आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और एडवांस, थोड़ा CGL के लेवल का या WBCS मेंस के लेवल का, हालांकि इतना है कि आप इवन WBCS का मेंस भी इससे अटेम्प्ट कर सकते हो, पर अगर आपको लग रहा है नहीं और एडवांस चाहिए तो आप लोग काइंडली मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, हम लोग को मेल करिए अपना क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करके एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जो भी रेलेवेंट चैप्टर्स है। होपफुली हम लोग इस मंथ का टारगेट लेकर हैं कि इसमें कंप्लीट हो जाए, एग्जाम से एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।